यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 6 शब्द भंडार। शब्द भंडार क्या होता है बच्चों? शब्द भंडार होता है जिसमें शब्दों के अनेक रूप होते हैं, यानी कि सार्थक शब्दों के अनेक रूप होते हैं, वो कहलाता है शब्द भंडार। जैसे इसमें आते हैं पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रु श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द देखो, पहले आप चित्र में आपके समक्ष दिया गया है। पहले चित्र में दिखाया गया है कि नदी किनारे पर एक मंदिर है। किनारे, नदी के तट पर एक मंदिर है, नदी के तीर पर एक मंदिर है। देखो बच्चों, वाक्य एक है। एक वाक्य को 3 शब्द अलग-अलग प्रयोग करके उनको प्रयोग किया गया है, यानी कि 3 शब्दों का प्रयोग करते हुए सेम वाक्य लिखा गया है। किनारे, किनारे का अर्थ होता है तट, तीर, यानी कि इसके समानार्थक शब्द होते हैं, एक जैसे हर। ऐसे ही दूसरे चित्र में 2 दोस्त एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, है ना? तो 2 मित्र एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, दोस्त, मित्र और दोस्त सखा, यानी कि तीनों जो शब्द है दोस्त, मित्र, सखा, ये समानार्थक शब्द है, एक शब्द है। तो पहले चित्र में नदी के किनारे के लिए वाक्य में क्रमशः किनारा, तट और तीर शब्दों का प्रयोग किया गया है। दूसरे चित्र में 2 दोस्तों के लिए क्रमशः दोस्त, मित्र और सखा शब्दों का प्रयोग किया गया है। ऐसे शब्द जिनका अर्थ लगभग समान होता है वो क्या कहलाते हैं? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। यानी कि जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है वो कहलाता है समानार्थी शब्द। ठीक है? तो आपके स्क्रीन पे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ मैं पढ़ती हूँ, बाकी आप खुद इनका अध्ययन कीजिए। पहला शब्द है अंधेरा। अंधेरा का अर्थ होता है बच्चों अंधकार, तिमिर, तम। नेक्स्ट है अमृत। अमृत का अर्थ होता है सुधा, पीयूष, सोम, अमीर। आंख, आंख का होता है नेत्र, नयन, चक्षु, दृग, लोचन। इस प्रकार बच्चों आपकी जो पर्यायवाची शब्द हैं और भी दिए गए हैं जिनका आप अभ्यास करेंगे। जैसे है आकाश। आकाश का है गगन, नभ, अंबर। आग, अग्नि, पावक, अनल। आदमी, मनुष्य, मानव, नर। इंद्र, सुरपति, देवेंद्र, देवराज। आपके 3-3 इसमें दिए हुए हैं। आप कोई भी 2 लर्न कर सकते हो बेटा, जो आपको इजी लगते हैं। ईश्वर, ईश्वर का प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर। औरत, नारी, स्त्री, महिला। कमल, नीरज, जलज, पंकज, अरविंद। किनारा, तट, कूल, तीर। कोयल, कोकिल, पिक, श्यामा। गाय, गो, धेनु, सुरभि। घर, गृह, आवास, सदन। चंद्रमा, चांद, शशि, राकेश। जंगल, वन, विपिन, कानन। इस प्रकार और भी अनेक पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये तो आपके थोड़े से दिए हैं, और भी आपके होते हैं, ये आगे दिए गए हैं, तो आप इन सब का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट आता है विलोम शब्द। विलोम का अर्थ होता है बेटा विपरीत, यानी कि उल्टा। अब देखो, चित्र दिए गए हैं, उनमें दिया गया है देव। देव का उल्टा बनेगा, विपरीत बनेगा दानव। दाता, दाता का अर्थ होता है देने वाला, और याचक होता है लेने वाला। तो दाता का याचक। गुरु, गुरु का बनेगा शिष्य। तो दिए गए शब्द युग एक दूसरे का विपरीत अर्थ सूचित कर रहे हैं। विपरीत होता है उल्टा। ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्द जहां परस्पर समान अर्थ वाले होते हैं, वहीं विलोम जो होते हैं परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं। यानी कि आपने पीछे
जो का भाग है उसमें हमने पढ़ा पर्यायवाची या समानार्थक शब्द। वो शब्द जो समान अर्थ प्रकट करते हैं वो कहलाते हैं पर्यायवाची। और उसके विपरीत विलोम शब्द आते हैं, विलोम और विपरीतार्थक। विलोम शब्द जो होते हैं वहां विलोम शब्द परस्पर विपरीत अर्थ बताते हैं। विपरीत यानी कि उल्टा। जैसे कुछ मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। शब्द विलोम, अंदर, अंदर का विलोम होता है बाहर। अगला, पिछला, अनुकूल, प्रतिकूल, अनुज, अग्रज। बेटा इसमें जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में वर्ड टू वर्ड आए, इसको वाक्य में भी कन्वर्ट करके आ सकते हैं। जैसे राम मेरा अनुज है और श्याम मेरा डैश। अनुज और अग्रज ये भाई होता है ना, छोटा और बड़ा। तो अनुज का अपोजिट होता है अग्रज। राम मेरा अनुज है तो श्याम मेरा अग्रज। अपना पराया, जैसे है अपना पराया, अपना पराया का भी वाक्य प्रयोग आ सकता है। जैसे सब अपना है, कोई भी पराया नहीं है। अपना का अंडरलाइन होगा तो आपने उसको पराया, मतलब ये आपके वाक्य प्रयोग में आएंगे। और शब्द भी आ सकते हैं, तो आपको इनको ध्यान से समझना और पढ़ना है। जैसे घृणा दिया, घृणा का अर्थ होता है प्रेम, यानी कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, डैश नहीं। तो वहां पर आएगी घृणा। ठीक है। तो इस प्रकार आपके एग्जाम में वाक्य प्रयोग की भी आ सकते हैं और सिंपल शब्द भी आ सकते हैं जिनका आपको विलोम लिखना होगा। जैसे अमृत का होता है विष, आकाश पाताल, आदर अनादर। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, डैश नहीं, यानी कि ब्लैंक्स नहीं, अनादर। तो यहाँ पर अनादर लिखेंगे। आदान प्रदान, आदि अंत, आशा निराशा। ठीक है। इस प्रकार बहुत से शब्द आपके सामने हैं, आप इनका स्वयं पढ़कर अध्ययन कीजिए। ग, ग भाग आता है हमारा अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं बेटा? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं वे अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। इस तरह के शब्द जब अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त किए जाते हैं तो अलग अलग अर्थ देते हैं। यानी कि शब्द तो एक होता है लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होता है और वो अलग अलग वाक्य में ही प्रयोग किए जाते हैं। जब हम उनको अलग अलग वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो अपना अर्थ स्वयं ही बताते हैं कि वहां पर उस शब्द का क्या अर्थ प्रयोग किया गया है। तो उदाहरण के लिए जैसे तीर, तीर शब्द का प्रयोग अलग अलग संदर्भों में किया गया है। जैसे पहला वाक्य है, कृष्ण यमुना के तीर पर मुरली बजाते थे। यहाँ पर जो तीर शब्द का प्रयोग है वो किया गया है किनारे के लिए। ठीक है। और दूसरे वाक्य में, शिकारी ने तीर चलाया और वह हिरन के पेट में जा लगा। यहाँ पर तीर का अर्थ है जो बाण छोड़ा जाता है। यहाँ पर तीर का अर्थ बाण के लिए प्रयोग किया गया है, यानी कि बाण का प्रयोग किया गया है दूसरे वाक्य में। और पहले वाक्य में तीर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? किनारा के लिए। तो जैसा आपको नीचे लिखा गया है, एक में तीर शब्द नदी के किनारे का अर्थ दे रहा है, जबकि वाक्य दो में तीर शब्द बाण का अर्थ दे रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया। अनेकार्थी शब्दों के भिन्न भिन्न अर्थों को समझने के लिए अलग अलग वाक्य में उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि क्या कहना चाहता है कि यदि आप अनेकार्थी शब्दों को समझना चाहते हैं तो उनके जो अर्थ हैं, भिन्न भिन्न जो अर्थ हैं उनको समझने के लिए अलग अलग वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जैसा आपके समक्ष उदाहरण दिए गए हैं। पहला है अंक। अंक का अर्थ है गोद, संख्या, चिन्ह। देखो अंक गोद, बच्चा माँ की अंक में बैठा है, तो यहाँ पर अंक का अर्थ होगा गोद। ठीक है। दूसरा है, मैंने हिंदी विषय में 45 अंक प्राप्त किए या 50 अंक प्राप्त किए, तो वहां पर अंक शब्द प्रयोग हुआ
किसके लिए? संख्या के लिए। तो हमें वाक्य के द्वारा ही उनके भिन्न भिन्न अर्थों का पता चलता है। और चिन्ह, चिन्ह भी अंक है कि यह इसका अंक है, यानी कि यह इसका चिन्ह है, यह हमारे ध्वज का अंक है, हमारे ध्वज का चिन्ह ये है, जो भी होता है। नेक्स्ट है अंग। अंग है शरीर के अवयव और दूसरा अर्थ है भाग, यानी कि हाथ हमारे शरीर का अंग है। और दूसरा मैंने भाग, अंग होता है भाग, यानी कि इस इसके दो अंग हैं, जैसे होता है ना वाक्य के दो अंग हैं, जैसे उद्देश्य और विधेय, यानी कि उसके दो भाग हैं, पार्ट है, तो ये कहलाएगा हमारा अंग। तो इस प्रकार बेटा अनेक बहुत से आपके शब्द दिए गए हैं जिनके भिन्न भिन्न अर्थ हैं, तो आप इनके वाक्य प्रयोग द्वारा ही इनके विभिन्न विभिन्न अर्थों को जान सकते हैं। अगला आता है श्रुति सम। देखो अब आपके सामने ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द आया। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक वे शब्द हैं जो सुनने में लगभग समान प्रतीत होते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न होते हैं। देखो पीछे हमने गा भाग में पढ़ा अनेकार्थक शब्द, यानी कि जब एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। शब्द तो एक होता है लेकिन उसके अर्थ अनेक होते हैं। लेकिन श्रुति सम, श्रुति मतलब सुनना, सम मतलब एक समान, यानी कि जो सुनने में तो एक समान है लेकिन उनके जो भिन्नार्थक शब्द है, जो शब्द है वो भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे यदि ध्यान से सुना जाए तो हम पाएंगे कि इन शब्दों में किसी एक ध्वनि का अंतर है जो सुनने में एक समान लगता है, जैसे अंतर, अंदर। देखो अगर बोलते हैं अंतर, अंतर बोलते हैं तो कई बार हमें समझ में नहीं आता कि वो अंतर बोल रहा है या अंदर बोल रहा है। उसके लिए क्या होता है, हमें उसकी बात को ध्यान से सुनना पड़ता है। तभी कहा गया श्रुति सम। ठीक है। अन्न, अन्न, अन और अन्य, असमान और आसमान, और ये बच्चे आमतौर पर गलती करते हैं और में। ये शब्द दोनों अलग अलग है और इनका अर्थ अलग अलग है। ये होता है आसमान मतलब एक और आसमान होता है आपका आकाश जैसे, है ना। तो यहाँ पर है और जो शब्द का प्रयोग करते हैं वो दो को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे राम और श्याम, सीता और गीता। और यहाँ पर और का जो अर्थ है वो होता है तरफ, है ना। तो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। इन शब्दों में ध्वनियों का अंतर नीचे दिया गया है, आप देखिए। अंतर और अंदर, अब इनको शब्द एक शब्द हो, शब्द एक है अंतर, तो इसको जब वर्ण विच्छेद किया गया तो सिर्फ ता और दा, ये दो वर्ण में अंतर आया है। सिर्फ ता और दा, जैसे आ प्लस न प्लस त प्लस आ प्लस रा प्लस आ, ऐसे ही अंतर और ऐसे ही अंदर अ प्लस न प्लस द प्लस, यानी कि ता और दा की जगह अंतर है, बाकी सारा सेम है। ऐसे ही अ और आ, और यहाँ पर औ और औ, यानी कि इन सभी शब्दों में केवल एक ध्वनि में ही अंतर है, शेष ध्वनियां समान है। इसी वजह से ये शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं पर इनके अर्थ जो है भिन्न है। इन शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द भी कहा जाता है। समरूपी मतलब रूप इनका समान होता है लेकिन ये भिन्नार्थक जो शब्द है वो विभिन्न है और इनके अर्थ भी अलग होते हैं। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं। मैं एक बार आपको फिर से समझाऊंगी। अभी हम पढ़ते हैं ड। ड है वाक्यांश के लिए। आपको देखो आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे अनल। अनल का अर्थ होता है अग्नि और अनिल का अर्थ होता है वायु। अंश, अंश कई लोग बोलते भी ऐसे ही हैं। कई लोग शाह को सा और शाह को सा बोलते तो उनको समझ में नहीं आती है वो किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हम उससे कैसे पहचानेंगे? जब वो वाक्य में प्रयोग करेंगे। यानी कि मेरा अंश दर्द हो रहा है, अंश मतलब कंधा, एक होता है अंश हिस्सा, ये मेरा या मैंने इसमें इसका अंश रह गया, मतलब उसका हिस्सा रह गया, कोई चीज है उसका अंश रह गया, हिस्सा। ठीक है। तो अंश और अंश
दोनों बोलने में एक समान लगते हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है और शब्द भी अलग होते हैं। जैसे कोश और कोश। कोश क्या होता है? शब्द संग्रह, डिक्शनरी जिसको बोलते हो। और कोश होता है खजाना। ठीक है? कुल, वंश और कूल। कूल होता है किनारा। हम जब इसको बोलते हैं ना बेटा, बोलने में ही हमें अंतर पता लगेगा। और ज्यादा जब पता लगेगा तब, जब हम इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। यानी कि यह किस कुल से संबंध रखता है, यानी कि किस वंश से। और नदी का कूल बहुत सुंदर है, यानी कि नदी का किनारा जो बहुत सुंदर बना हुआ, अच्छा बना रखा है। ठीक है? एक आ गया गधा, एक आ गया गधा। गधा होती है एक अस्त्र और गधा होता है एक पशु। गधा का मतलब एक अस्त्र का क्या अर्थ है? जैसे हनुमान जी ने गदा, जो हथियार था, हनुमान जी का हथियार गदा थी। और कुम्हार गधे पर मिट्टी लेकर जा रहा है। तो दोनों जगह अलग अलग वाक्य का प्रयोग हुआ, लेकिन ये बोलने में जो शब्द हैं एक जैसे प्रतीत होते हैं। अब आ गया वाक्यांशों के लिए एक शब्द। बड़ी बड़ी बातों, बड़े बड़े कथनों या बड़े बड़े वाक्यांशों के प्रयोग से भाषा में विस्तार आ जाता है। यानी कि जब कोई बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी कथन कहे जाते हैं, या बड़े बड़े वाक्यांशों के प्रयोग से भाषा का विस्तार यानी कि आ जाता है। किसी बात को संक्षेप में कहने के लिए, यानी कि छोटे में, कम बात में कहने के लिए हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग आना चाहिए जो उस बात को पूरी तरह से व्यक्त करने की योग्यता रखते हैं। जैसे हमने कोई बात कहनी है तो हमें पता होना चाहिए कि इस शब्द की क्या कहना चाह रहा है। मतलब ज्यादा बड़ी बात को छोटे में कहना। उदाहरण के लिए, जिस रोग का इलाज न किया जा सके ऐसा रोग। वाक्यांश को यदि संक्षेप में कहना हो तो हम इसे असाध्य रोग कह सकते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति कर्म न करता हो, वाक्यांश का एक शब्द में अकर्मण्य कह सकते हैं। जो व्यक्ति कर्म न करता हो। इस तरह के प्रयोगों से भाषा में संक्षिप्तता एवं कसावट आती है तथा कहने एवं सुनने वाले व्यक्ति के समय को की भी बचत होती है। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द किसी एक वाक्यांश के पूरे अर्थ को व्यक्त करने की योग्यता रखता है। उदाहरण के लिए, आज्ञा का पालन करने वाला कहलाता है आज्ञाकारी। आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी। तो बच्चों, आपके ऐसे बहुत से वाक्यांश हैं जिनके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। कहते हैं ना कि उसे, वह तो अंधविश्वासी है, वो अंधविश्वास करता है। यानी कि बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना, तो हम इसको शॉर्ट में अंधविश्वास बोल सकते हैं। जो कार्य करने योग्य न हो, इनकी राम कार्य करने योग्य नहीं है। या हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा सेंटेंस सुनने वाला भी परेशान हो जाता है, कितनी बड़ी बात कह रहा है। तो हम कहेंगे कि राम अकरणीय है, कार्य करने योग्य नहीं है। मतलब वो कोई कार्य नहीं कर सकता, जिसकी कल्पना ना की जा सके, अकल्पनीय। यानी कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, उसको कहते हैं अकल्पनीय। जिस बात का कोई कारण न हो, अकारण। तो बच्चों, इस प्रकार आपके और भी अनेक वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए गए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आज हमने लेसन पढ़ा शब्द भंडार। मैं एक बार फिर से इसको दोहरा देती हूँ। सबसे पहले शब्द भंडार क्या होता है? शब्द भंडार होता है जिसमें सार्थक शब्दों के अनेक रूप होते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, श्रुति संभिनार्थक और वाक्यांशों के लिए एक शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका अर्थ एक समान होता है, यानी कि जिन शब्दों का अर्थ एक समान होता है वो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। इसके बाद ख नंबर पे आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ है जहां पर, विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टा। विलोम का अर्थ है विपरीत। जहां पर किसी शब्द का अर्थ जो उसके विपरीत आता है वो कहलाता है विपरीत अर्थक। नेक्स्ट, अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द क्या होते हैं बच्चों? अनेकार्थक शब्द होते हैं जिसमें एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। देखो इसके नाम से ही पता लग रहा है, अनेक अर्थक।
यानी कि अनेक अर्थ वाला, तो वो कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। नेक्स्ट, श्रुति समभिनार्थक शब्द। श्रुति समभिनार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में एक जैसे होते हैं, लेकिन उन शब्दों के अर्थ और शब्द जो हैं वो अलग होते हैं। उनका अर्थ भी अलग होता है और वो शब्द भी अलग होते हैं, लेकिन वो सुनने में एक जैसे प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि अपनी बात को संक्षेप में कहना हो तो उसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यानी कि जब बहुत बड़ी बड़ी बातों को छोटे में कहना हो, जैसे आज्ञा का पालन करने वाला आज्ञाकारी, मांस मछली खाने वाला मांसाहारी, साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी, तो इस प्रकार ये कहलाता है वाक्यांशों के लिए एक शब्द। तो बच्चों, आप इस लेसन की बैकसेज अपनी बुक में फिल करेंगे। धन्यवाद।